बॉय नहीं रुका। अब क्वीन दोबारा से उनकी तरफ आने लगी। बॉय को बचाने के लिए जोल अपने बैग की तरफ भागा और वो ग्रेनेड निकाला। फिर निकाल कर जोल जैसे ही 5 तक गिनने लगा, ग्रेनेड उसके हाथ से फिसल गया। जैसे ही जोल ग्रेनेड उठाने लगा, क्वीन वहां आ गई और जोल पर अटैक कर दिया। लेकिन जोल ने वो ग्रेनेड जल्दी से हड़बड़ाकर क्वीन के मुंह में डाल दिया और खुद नदी में कूद गया। उसके इस हमले से क्वीन के चीथड़े उड़ गए। जोल खुशी से पागल हो गया, लेकिन वो बॉय से बहुत नाराज था। जैसे ही जोल पानी से बाहर निकला, उसने देखा कि लीच जैसे कुछ जीव उसके पूरे शरीर पर चिपक चुके हैं। घबराकर जोल इन लीचेस को एक एक करके अपने शरीर से निकालने लगा। साथ ही वो इस पूरी घटना के लिए बॉय को जिम्मेदार मानता है। जोल बॉय को डांट रहा था कि इस घटिया सी ड्रेस की वजह से हम दोनों की जान चली जाती। बॉय इस बात पर नाराज हो गया और जोल को अकेला छोड़कर चला गया। जल्द ही जोल लीचेस के जहर से लड़खड़ाने लगा। जहर की वजह से उसे भ्रम होने लगी, चीजें दिखने लगी। इस मदहोशी की हालत में वो थोड़ी दूर जाकर बेहोश हो गया। तभी उसे वो पौधा दिखा जो जहर को काट सकता है। जोल ने जल्दी से वो पौधा खा लिया और नशे की हालत में आगे बढ़ने लगा। लेकिन उसके अंदर ज्यादा चलने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए जोल एक जगह टिक कर बैठ गया। जिसके बाद अचानक से जोल को वहाँ एमी दिखाई दी। 7 साल बाद एमी को दोबारा देखकर जोल ने उसे देखते ही किस कर दिया और फिर दोबारा से बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने देखा कि जोल अब एमी की कॉलोनी में है। एमी को सच में अपने सामने देखकर जोल को बहुत खुशी हुई और हैरानी भी। एमी ने उसे आराम करने को कहा। जोल ने कहा कि इतने वक्त बाद तुम्हें दोबारा से चूम कर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एमी ने बताया कि तुमने मुझे नहीं, इस बुढ़े को किस की थी। इसके बाद एमी ने बताया कि उनकी कॉलोनी में कुछ लोग आए हैं, जिनमें से एक जहाज का कैप्टन है और वो सब लोगों को एक सुरक्षित जगह ले जाना चाहता है। जोल को ये बातें कुछ अजीब सी लगी, लेकिन तभी एमी किसी काम से वहाँ से चली गई। जब जोल अपने कमरे से बाहर आया तो कॉलोनी की सुंदरता को देखकर दंग रह गया और साथ